हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच में साड़ी का लहंगा लेके। तो ये ओल्ड साड़ी थी, कस्टमर ने मुझे बोला कि मुझे पूरी साड़ी का लहंगा बनवाना है। तो ये लाइक बनारसी साड़ी की जैसी है। तो इसमें पल्लू इसका था ग्रीन कलर का और इसमें एक पट्टी आई थी साइड में रेड कलर की, जिसे मैंने बेल्ट में यूज़ किया है। तो साड़ी का हर एक पार्ट मैंने यूज़ कर लिया है। तो ये देखिए, मैं आपको साड़ी बता देती हूँ। साड़ी के पल्लू पे ग्रीन कलर का डिज़ाइन है और हाफ मीटर जितना कपड़ा पल्लू पर दिया हुआ है और एट लास्ट साड़ी के यहाँ पर ये वाला कपड़ा ऐड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो साड़ी में अलग डिज़ाइन या अलग कलर का फैब्रिक है उसे हम निकाल लेते हैं इस टाइप से। ओके, तो ये हम बेल्ट में यूज़ करने वाले हैं और साड़ी के पल्लू पे जो ग्रीन कलर का फैब्रिक है उसे भी हम कट कर लेंगे। हम इसे जो लहंगे का घेरा होता है उसमें यूज़ करने वाले हैं। तो हम इसको एक्जैक्ट वहाँ से कट करेंगे जहाँ से साड़ी से ये डिफरेंट कलर में आ रहा है। तो इस कपड़े को भी हम साइड में कर लेते हैं। अब साड़ी को हम फोल्ड कर लेते हैं। साड़ी को मैंने फोल्ड कर लिया है, हमें 8 लेयर मिली हुई है इसमें। देखो 8 फोल्ड में मैंने इसे फ़ोल्ड किया है और फिर से मैंने एक बार इसे फ़ोल्ड किया है। तो 8 और 8 की डबल हो चुकी है तो 16। तो इस टाइप से हमें 16 लेयर में ये फोल्ड मिला है। तो मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। अब हम इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ कपड़े को इक्वली करके इस टाइप से फोल्ड करेंगे। और अब हम इसमें अपनी लंबाई लेंगे। तो लंबाई लेने में हम बेल्ट के लिए अलग से मेज़रमेंट निकाल लेंगे। तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं मैंने 2 से 2.5 इंच बेल्ट के लिए लिया है। 2 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा और हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो कस्टमर की लेंथ है 38 और 38 पर मैंने एक निशान लगाया है और यहीं से मैं निशान लगाऊंगी 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, जो हमारा सिलाई में जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि साड़ी का कपड़ा हल्का होता है तो पहनने के बाद वो उठाव देता है। ओके, तो ऊपर से मैं बिल्कुल बीच में एक निशान लगाऊंगी जहाँ से हम कमर वेस्ट का नाप लेने वाले हैं और वेस्ट की कटिंग करने वाले हैं। अब हमारी कमर है, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। हमारी कमर है 36 को हम 18 जो 18 हमारी कली है उसमें डिवाइड करेंगे तो 2.25 मिलेगा और 2.25 में हम 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग का। ओके, तो इस टाइप से हमें 3.25 का मेज़रमेंट मिलेगा और नीचे की तरफ से हम जो लेंथ है वहाँ से ऊपर की तरफ 14 या 15 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान आप 15 से 17 इंच के बीच में कितना भी ले सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो हमने निशान लगाया है उसे इस टाइप से सीधा स्ट्रेट मार्क कर देंगे। ओके, अब हमें यहीं से ये कलियाँ कट करनी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको इसको कट करना है। ऐसे ही आपको इक्वली कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग के साथ पकड़ते हुए पुश करते हुए इस टाइप से कलियाँ कट कर लेनी है। दोनों साइड से हम इसी टाइप से कट करेंगे। ओके, तो ये हमें कलियाँ मिल चुकी है। ये हमारी पूरी 18 कलियाँ हैं। आपके पास जितना फैब्रिक होता है उतनी कलियाँ कट के तैयार होती है। तो ये जितनी साड़ी थी मैंने उतनी साड़ी ले ली है। 1.25 मीटर हमारा बेल्ट में और नीचे की तरफ जो हम फोल्ड करेंगे कपड़ा फ्लेयर में जो लगाएंगे वो मैंने निकाला है। ओके, तो ये देखिए मैं फिर से आपको फोल्ड करके इसकी लेंथ भी हम कट कर लेते हैं। तो जो हमने लेंथ का निशान लगाया था वहीं से हमें इसे कट करना है। हमेशा गाइस ध्यान रखें कि आप 1 इंच मार्जिन का ज़्यादा लेके ही कट करें ताकि आपको पहनने के बाद लहंगे में ऊपर उठने की प्रॉब्लम ना रहे। ओके, तो ये हमारे तीनों पीस हमें मिल चुके हैं। अब हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। उससे पहले हमने जो ग्रीन कपड़ा लिया था, हमें जो घेर में पट्टियाँ डालनी है उसे हम इक्वली 3-3 इंच पर इस टाइप से निशान लगाकर कट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये पट्टियाँ मिल चुकी है। अब हम जो लहंगा हमने कट किया उसके नीचे वाले घेर को मेज़र करेंगे जिससे हमें पट्टियाँ लगाने में आसानी रहे। तो 3.5 मीटर हमें घेर मिल के तैयार हुआ है। वैसे ही मैंने पट्टियाँ कट कर ली और पट्टियों के कोने के साइड जो चेक्स वाली डिज़ाइन थी वो मैंने निकाल ली है ताकि हम आगे इसे झूमर में यूज़ कर लें। और हमें पट्टी को इसी साइड लहंगे के नीचे की साइड सीधा रखना है और लहंगे को भी सीधा रख के इस टाइप से स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम पट्टी रखेंगे और पट्टी के ऊपर लहंगा रखेंगे और इस टाइप से इसे इक्वल करते हुए 1.25 इंच पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, आपको पट्टी रखना है, फिर आपको लहंगे का नीचे वाला घेर रखना है और फिर इसे इस टाइप से स्टिच कर लेना है। ध्यान रहे आपको इक्वली स्टिच करना है ताकि कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। और स्टिच करने के बाद हमको पट्टी को ऊपर की तरफ इससे फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए आपको जहाँ पर हमने स्टिच किया था वहाँ से फिर से एक फिनिशिंग के लिए सिलाई लगानी है।
और जब भी आप कोई पट्टी इस टाइप से घेर में ऐड करें तो आप पट्टी में डिज़ाइन देख लें कि डिज़ाइन सीधी है या उल्टी है, वैसे ही आप पट्टी को स्टिच करें। तो देखिए मैंने फिनिशिंग वाली सिलाई भी कर दी है। अब ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच कपड़ा अंदर करते हुए फिर से पट्टी को इस टाइप से फोल्ड करना है। गाइस आप अगर चाहें तो यहाँ फोल्ड करते टाइम समोसा लेस या कोई और लेस का यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर का जितना बजट था उसके अकॉर्डिंग मैंने लहंगे को तैयार किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी लेस लाकर ऐड कर सकते हैं, जिससे कि लहंगा और भी हैवी लगने लग जाता है। ओके, तो इस टाइप से मैंने पट्टी को फोल्ड करते हुए देखिए फिनिशिंग के साथ अच्छे से स्टिच किया है। यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी घेर वाली चीज़ों पर हम इस टाइप से पट्टी ऐड करते हैं तो हल्का सा पट्टी में सलिया जोल आता है, तो उस जोल को ख़त्म करने के लिए आपको इस टाइप से हल्के से छोटे छोटे टक्स डालने होते हैं। ओके, और इसे आप बाद में प्रेस करके अच्छे से फिनिश अप कर सकते हैं। तो मैंने पट्टी को इसी मेथड से टर्न किया है। अगर आपके पास इससे भी कोई बेटर आइडिया है या आप मुझसे भी अच्छा इसे समझा सकते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मुझे अपना लिंक दें, मैं आपके वीडियोस ज़रूर से देखूंगी। ओके, तो पट्टी को आपको जैसे भी फिनिशिंग दे सकते हैं वैसे दे के पट्टी को टर्न करना है। अब इतना तैयार होने के बाद हमें लहंगे के अंदर जो हम अस्तर डालने वाले हैं, लाइनिंग का कपड़ा लिया है मैंने 3.5 मीटर, और उसी में मैंने कमर का निशान लगाया। तो जितनी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा करके आप ऊपर कमर के लिए निशान लगा दें, क्योंकि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड होता है। अब यहाँ से हम लंबाई के लिए निशान लेंगे, तो लंबाई हमारी 38 है। तो लाइनिंग का कपड़ा हमेशा मैन फैब्रिक से हमें 2 या 1 इंच कम लेना होता है, ताकि ऊपर वाले कपड़े के नीचे से नीचे वाला कपड़ा ना दिखे। ओके, तो 2 इंच कम करते हुए हमें फिर से ये निशान लगाना है अम्ब्रेला के लिए, और इसी टाइप से आपको निशान लगाते हुए अम्ब्रेला के लिए मार्क कर लेना है। फिर इसे हम कट कर लेंगे। अब जो ऊपर हमारे लिए कपड़ा कम पड़ रहा है अम्ब्रेला का, तो हम इस कपड़े को इसके नीचे की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे। देख लीजिए, ऐसे हमें फोल्ड कर लेना है और फिर से हमें सेम साइज़ में कपड़ा कट कर लेना है। तो फिर हमें जो कपड़ा हमारा बचा हुआ था उसे इसके नीचे से बिछा लेना है, देखिए इस टाइप से, और ऊपर वाले लहंगे को इस टाइप से ऊपर रख लेना है। आपकी तरफ जॉइंट साइड रहेगा तो आप ध्यान रखिए कि जो फोल्ड साइड है और जॉइंट वाला साइड है उधर आप जॉइंट वाला कपड़ा रखें और इस टाइप से मार्क कर लें। आपको ध्यान रहे कि आप जो मार्क कर रहे हैं उसके अंदर आपको 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ना है। फिर से हम लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे, ताकि हमें पता रहे कि हमें इतना लहंगा कट करना है। ओके, अम्ब्रेला के लिए आपको ये कपड़ा इस टाइप से कट करना ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कपड़ा कम पड़ता है। ओके, तो मैं इसे एज इट इज़ कट कर लूँगी, और जो मैंने मार्क लगाया था वहाँ से मैं 1/2 इंच या 1/4 इंच ऊपर लेते हुए इस कट कर लूँगी, ताकि ये सिलाई में आने के बाद हमारा कपड़ा बराबर से बचे। ओके, तो हम इस टाइप से इस पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। अब मैं बेल्ट के लिए कपड़ा कट कर रही हूँ, तो बेल्ट के लिए जो हमने अलग से फैब्रिक लिया था उसको मैं कमर के अकॉर्डिंग मेज़र कर लेती हूँ। तो कमर के ऊपर मैंने 1.5 से 2 इंच ज़्यादा लिया है, ताकि हम इसके जब मुंह की तरफ से सिलाई करें तो बेल्ट उतना बचे जितना हमारी कमर है। तो यहाँ से हम इसको मेज़र करके मार्क करने के बाद कट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे बेल्ट के बराबर पट्टी मिल चुकी है। अब जैसा कि हमारी पट्टी चौड़ी है तो मैं इसे डबल लेयर में लेने वाली हूँ, ताकि लहंगे में अगर हम डोरी डालें कमर के यहाँ से बांधने के लिए तो वो पेट में चुभे ना। ओके, तो ये देखिए मैंने फोल्ड करके इसे स्टिच कर लिया है, और ये हमारा बेल्ट बन तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आपको पूरे बेल्ट को डबल फोल्ड में स्टिच कर लेना है। अब हम लहंगे में लाइनिंग को अटैच करेंगे, तो लहंगे की जो हमने कलियाँ जोड़ी थी उसकी कमर और लाइनिंग की जो कमर हमने नाप के काटी थी उसकी कमर, दोनों को हम इस टाइप से जॉइंट करेंगे, ताकि दोनों लहंगे को साथ में स्टिच किया जा सके। अब जो हमारा लाइनिंग वाला लहंगा था अम्ब्रेला, उसे हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है, और यहाँ से जहाँ से मुंह ओपन होता है, जहाँ से हम अपने बेल्ट के लिए डोरी डालते हैं, वहाँ आपको अगर ज़िप डालनी है तो ज़िप के लिए, या आप डोरी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें
5-6 इंच छोड़ते हुए 1 इंच में चारों कपड़ों को लेके इस टाइप से स्टिच करना है। फिर आपको यहाँ से बिल्कुल ही सावधानी से लाइनिंग वाले कपड़े को ऊपर से और नीचे से हटा देना है और मेन फैब्रिक को आपको इक्वली इस टाइप से स्टिच कर लेना है। वही स्टिचिंग आप इस पर कंटिन्यू करेंगे, ओके, ताकि हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा अलग रहे और हमारा ऊपर वाला मेन फैब्रिक अलग रहे। तो पहनने पे खींचा होना है। तो मैंने मेन फैब्रिक स्टिच कर लिया है। अब हम चलिए लाइनिंग वाले कपड़े को भी स्टिच कर लेते हैं। तो जहाँ से हमने इसे छोड़ा था वहीं से फिर से हमें इक्वली को ऐसे लेना है। दोनों लाइनिंग वाले कपड़े को ऊपर और नीचे वाले दोनों को आपको अच्छे से इस टाइप से लेना है। यहाँ से फिर से स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। चलो ना मत करो ना। ओके, तो लाइनिंग वाले कपड़े को भी हम थोड़ी लास्ट तक स्टिच कर लाइनिंग वाला कपड़ा भी हमने अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब ये देखिए हमारा ऊपर डोरी वाला पार्ट जो हमने 5 से 6 इंच छोड़ा था, आप चाहे तो यहाँ पर जिप ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं इसे फोल्ड करने वाली हूँ, तो इस टाइप से इसे आपको फोल्ड करना है। 1/2 इंच अंदर की तरफ या 1/4 इंच लेते हुए फोल्ड करना है। अब हम जो हमारा ऊपर वाला वेस्ट वाला पार्ट है उस पर हम बेल्ट लगाने वाले हैं। तो सीधे बेल्ट पर सीधा कपड़ा ही आपको लहंगे का रखना है और इस टाइप से 1/2 इंच पर एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद बेल्ट को फिर से हमें फोल्ड करना है ऊपर की साइड इस टाइप से, और यहाँ पर फिर से आपको एक सिलाई लगानी है इस टाइप से। तो हम बेल्ट और लहंगे के दोनों के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ये लगाना रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खींच के लगाते हैं तो हमारे बेल्ट में झोल आ जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही बेकार लगता है। ओके, तो ये हमारा बेल्ट लग के तैयार हो चुका है। फाइनली गाइज हमारा लहंगा बन के तैयार हो चुका है। तो आपने देखा मैंने पूरी साड़ी का यूज़ इस लहंगे में कर लिया है। तो इसके पल्लू का भी मैंने इसके घेर में यूज़ कर लिया है, और नीचे की तरफ जो मैंने इसमें लाइनिंग डाला है उसमें भी देखिए कितना घेर आया है। तो पहनने पर ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।